त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार हो गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण क्रोधित हो गए, यज्ञ को नष्ट करने लगे। यज्ञ नष्ट होता देख भृगु जी ने अपने तप बल से रक्षा की। उधर ये सारी घटना भगवान शिव को पता लग गया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तै कारण हिम गिरिगर जाई, जन्मि पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल घर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताई। जहाँ ता मुनि न सुआश्रम कीने, उचित वास हिमा भूधर दीने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय। हनुमान हरि की जय। शिव जी को जब समाचार मिला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर वीरभद्र को कहा कि जाओ पता लगाओ क्या हो रहा है। भगवान शिव के गण वीरभद्र जी वहां से चले। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला, सब देवताओं को दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है और क्या क्या हुआ दक्ष के साथ वो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको मैं संक्षेप में ही वर्णन करता हूँ और आगे चलते हैं। सती भगवती सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में श्री शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियों और संपत्तियाँ छा गई। पूरे हिमालय में ऋषियों ने मुनियों ने बड़े सुंदर सुंदर आश्रम बनाए। हिमाचल ने सभी ऋषियों को उत्तम स्थान दिए। वे सभी वहाँ रहने लगे। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। इतना ही नहीं, सरिता सब पुनित जल बही,
खग मृग मदोप सुख सब रही, सहज बयरो सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा, सो शैल गिर जागर आए, जिम जानु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल करता सो, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुकई गिरि गे सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकारी बर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनि बर अर्ध विचार। हिमालय के ऊपर सारी नदियां बहुत ही अविरल निर्मल प्रवाह में चलने लगी, पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहने लगे, सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और हिमालय पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, उनको पता लगा कि हिमाचल जी के वहाँ पे सती ने अवतार लिया है, तो वो कौतुकी तो है ही है, वहाँ से चल पड़े, हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी अर्धांगिनी सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। उसके बाद हिमाचल जी ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और अपनी सुपुत्री को बुलाकर श्री नारद मुनि जी के चरणों में दंडवत कराया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, आप सब जगह जाते हो। आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण बताओ। नारद जी कहने लगे, हंसकर रहस्य युक्त वाणी से बोलते हैं, कह मुनि बियसि गोड मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत प्रिय प्यारी, सदा अचल ऐ कर अहिवाता, ऐ तेजसु पे हई पितु माता, हो आई पूज्य सकल जग माई, ऐ सेवत कछु दुर्लभ नाई, ऐ कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ाई पति भरत यशिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशयशीना,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल बेस, अस स्वामी ऐ कहाँ मिलई, परि हस्त यसी रेख सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतियों मायर सानी। नारद यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना। सकल सखी गिरजा गिरि मेना, पुलक शरीर भरे जल नेना। होयन मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजयउ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भाषण देऊ। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उसंग बैठई पुनि जाई। जुठि न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कयो गिरिराओ, कहो नाथ का करे उपाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोवन मेटन यार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। नारद जी ने कहा कि हे हिमाचल जी, आपकी कन्या बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इनके बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं, उमा, अंबिका, भवानी आदि ऐसे नाम। ये कन्या सभी लक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार की स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बहुत सुलक्षणी है। अब इनमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। वो क्या है? बोले गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि जी की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर हिमाचल और हिमाचल की पत्नी मैना दोनों ही दुखी हो गए, परंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी ये रहस्य नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। भगवती पार्वती शिव जी के चरण कमलों में उनका स्नेह उत्पन्न हो गया। सारी सखियों पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार करके पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना इस समय कठिन है। अभी ये बात प्रकट करेंगे तो ये अवसर उचित नहीं है। ऐसा समझकर
श्री उमा जी ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियों चिंता करने लगी। हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनि नारद जी से पूछा कि कोई उपाय बताओ। श्री नारद जी मुनीश्वर जी ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। फिर भी कुछ उपाय है जो कुछ सहायता कर सकते हैं, और जो जो हमने वर के अवगुण बताए हैं वो सारे अवगुण शिव जी में है। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तो उन्हें भगवान शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी। वो अवगुण गुण में शिव जी की प्राप्ति हो गई तो शिव जी के तो अवगुण भी गुण ही माने जाते हैं। इसलिए जो अवगुण इनके हाथ में अपने पति के लिखे थे, उस अवगुण वाला वर होने पर भी शिव सब सकल गुणों की खान इन्हें मिल जाएंगे। इस प्रसंग पर प्रकाश अगले दिन हम सब इसी पंडाल में उपस्थित होकर करेंगे। आज रामचरितमानस के इस प्रसंग को, भगवती पार्वती जी के प्राकट्य के प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की गो।